मेरे फेसबुक के ऊपर बार बार ये बात आ रही थी कि आप इस विषय को जरूर लीजिए, टिकटॉक के विषय को और पबजी के विषय को। चाइना किस प्रकार से भारत के 60 करोड़ लोगों को अफीमची बना रहा है, गुलाम बना रहा है, नशे का आदी बना रहा है, वो विषय की बात मैं आज आपके सामने करने वाला हूं। कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने देता हूं। फुरकान नाम का एक व्यक्ति, एक बच्चा जो 16 साल का था, 12वीं क्लास में पढ़ता था, घंटों मोबाइल की स्क्रीन देखता रहता था, सुबह शाम दिन रात बस मोबाइल की स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन। एक दिन ऐसा हुआ, दोपहर को 2 बजे जब वो मोबाइल की स्क्रीन देख रहा था तो एकदम खड़ा हुआ और चीखा कि मैं मर गया हूं, ब्लास्ट हो गया, मैं मर गया, जोर जोर से चिल्लाने लगा और मोबाइल उसके हाथ से छूट जाता है और वो वहीं पर हार्ट अटैक होकर वो मर जाता है। अब उसके माता पिता डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बताते हैं कि इसको तो हार्ट अटैक आया है। तो मोबाइल को चेक किया गया तो ये पाया गया कि ये पबजी नाम का गेम खेलता था। उस पबजी के गेम में होता क्या है, इस पबजी के गेम में देखिए विचारों का कितना प्रभाव पड़ता है, विचारों से एक व्यक्ति को कैसे मारा जा सकता है, कैसे किल किया जा सकता है, और विचारों के आधार पर एक व्यक्ति को कैसे महाराणा प्रताप बनाया जा सकता है, छत्रपति शिवाजी बनाया जा सकता है, राम बनाया जा सकता है, कृष्ण बनाया जा सकता है। विचारों का और शब्दों का क्या प्रभाव पड़ सकता है, आप अंदाजा लगाइए। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के हाथ से गांडीव छूटा जा रहा है। श्री कृष्ण उनको गीता के कुछ श्लोक बताते हैं, पुरुषार्थ का महत्व बताते हैं। वो अर्जुन गांडीव उठा लेता है और अपने सगे संबंधियों का धर्म के आधार पर अधर्म का नाश करने के लिए तैयार हो जाता है। ये शब्दों का प्रभाव है, ये विचारों का प्रभाव है। विचारों का प्रभाव कितना पड़ता है आप अंदाजा लगा लीजिए। महात्मा गांधी जो मोहनदास के नाम से बचपन में थे, बचपन में वो एक नाटक देखते हैं हरिश्चंद्र का, राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखकर 1 घंटे के नाटक से उनके मन में एक संकल्प आता है कि मुझे जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना। उन्होंने सारे गलत काम किए, वो वैश्यालयों में गए, उन्होंने शराब पी, उन्होंने सब गलत काम किए, लेकिन उनका एक व्रत था कि मुझे कभी झूठ नहीं बोलना। जो उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी उसमें अपने सारी गलतियों को स्वीकार करते हुए सच लिखा और केवल सच के आधार पर उनको आज बहुत सारी कमियां होते हुए भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो विचारों का कैसा इफेक्ट पड़ता है ये देखिए कि एक बच्चा मर गया। एक बच्चे ने, क्योंकि मोबाइल खरीदना था, मोबाइल खरीदने के लिए घर से 50,000 रुपए चुरा लिए। एक बच्चा 45 दिन तक लगातार मोबाइल देखता रहा। मोबाइल देखते देखते उनके 20 बच्चों का एक ग्रुप था, 45 दिन तक पबजी खेलते रहे, खाना पीना भूल गए, नींद पूरी ठीक से नहीं ले पाए, तो उन 20 लड़कों की मौत हो गई। 19 साल के एक बच्चे को जब उनके घर वालों ने देखा कि ये मोबाइल बहुत खेलता है, पबजी बहुत खेलता है, तो उसको पबजी जब खेलने से रोका, जबरदस्ती जब रोका, तो पहले तो चिड़चिड़ापन दिखाया, गुस्सा दिखाया, उसके बाद उसने चाकू उठाया और अपने परिवार के व्यक्ति के ऊपर ही हमला कर दिया। 2 बच्चे, 2 युवा रेल की पटरी के ऊपर बैठकर पबजी खेल रहे थे। ट्रेन आई, वो पबजी के अंदर इतने व्यस्त थे, इतने मायाजाल में उलझे हुए थे कि ट्रेन ने उनको कट कर दिया, उनको मार दिया। पानी की जगह एक बच्चा पबजी खेलते खेलते एसिड की बोतल पी गया। एक बच्चे को पबजी खेलते खेलते इतना गुस्सा आया कि उसने अपने भाई के पेट में चाकू मार दिया। एक युवा पबजी खेलते खेलते इतना गुस्से में आ गया, इतना हिंसक हो गया कि उसने अपने छोटे भाई का सिर दीवार से टकरा दिया। एक ने पबजी खेलते खेलते सुसाइड कर लिया। मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको बताया है। अभी जबलपुर के अंदर एक घटना हुई। जबलपुर के अंदर क्या घटना हुई कि जबलपुर के अंदर एक बच्चे को लेकर उसके माता पिता एसपी ऑफिस में पहुंचे। अब एसपी ऑफिस में पहुंचे तो वो माता पिता उस बच्चे को पकड़े हुए हैं, युवा को पकड़े हुए हैं, जो 12वीं के बाद ग्रेजुएशन में पढ़ने वाला है, युवा है। तो वो बार बार भाग रहा है, उसका मोबाइल, वो कहता कि मुझे एक बार आप अपना मेरा मोबाइल दे दो, मेरे पास 4 करोड़ रुपए हैं, मैं इसके बाद ये कर दूंगा, मैं इसके बाद ये कर दूंगा, मुझे केवल अपना एक मोबाइल दे दो। और उस मोबाइल की मांगने के लिए उसकी हालत ऐसी थी जैसे कोकीन, अफीम, हेरोइन के नशे के व्यक्ति को जैसे नशा नहीं मिलता, वैसी हालत उसकी थी। जब पता किया तो यह पता लगा एसपी साहब ने कि यह बच्चा 6 दिन से लगातार पबजी खेल रहा है। पबजी खेलते खेलते इसने 1 घंटे की भी नींद नहीं ली है। जब उसको जबलपुर के सरकारी हॉस्पिटल में भेजा गया, डॉक्टर ने जब उसकी जांच की कि ये 6 दिन से सोया नहीं है और इसका मेंटल बैलेंस बिगड़ गया है, इसका ठीक होना मुश्किल है, ये जीवित बच जाए बहुत बड़ी बात है, जीवित बच गया तो भी इसका मानसिक संतुलन कई साल तक खराब रहने वाला है, हो सकता है आजीवन खराब रहे। ये पबजी करता है। पबजी
2017 में लॉन्च किया गया। 2017 में पहले कंप्यूटर के लिए, विंडोज के लिए लॉन्च किया गया था। और एक गेम का कैसा इफेक्ट होता है, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। 2 साल पहले एक गेम आया था ब्लू व्हेल, आपने उसका नाम जरूर सुना होगा। विचारों का कैसे प्रभाव पड़ता है, ब्रेन की प्रोग्रामिंग कैसे होती है, कैसे दूर बैठकर रिमोट कंट्रोल की तरह दूसरे व्यक्ति को नियंत्रित किया जा सकता है, यह एग्जाम्पल आपको इस ब्लू व्हेल नाम के गेम से पता लगेगा। तो 3-4 साल पहले ब्लू व्हेल नाम का एक गेम आया था। आपने खबरें सुनी होंगी, अखबार में, टीवी के ऊपर खूब आई कि ये गेम ऐसा है, जो इसको खेलता है वो कहीं ऊपरी मंजिल से जाकर सुसाइड कर लेता है, ट्रेन के आगे कट जाता है, कुछ और करता है। तो ये गेम करते क्या है? एक अच्छा भला बच्चा जो कभी उसका पिताजी कभी कभी जब आता है तो वो गेम को ऐसे ही मोबाइल को ले लेता है और मोबाइल में जो प्री इंस्टॉल गेम है उसको कुछ खेलने के लिए शुरू कर देता है, कैमरा इंस्टॉल करना शुरू कर देता है, इंटरनेट के ऊपर कुछ खोलना शुरू कर देता है। तो उसको एक लिंक मिलता है, वो लिंक के ऊपर क्लिक करता है, वो लिंक उससे उसकी जानकारी मांगता है, उसका नाम क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके माता पिता क्या है, वो क्या करते हैं, वो अपनी जानकारी फिलअप करता है। और फिलअप करने के बाद उसको एक अनजान व्यक्ति के, जो उस गेम का मॉडरेटर है, उस गेम का मैनेजर है, वो उसको कुछ टास्क भेजना शुरू करता है, कुछ मैसेजेस भेजना शुरू करता है। ये ब्लू व्हेल नाम का गेम इस दुनिया में यूरोपियन देशों के एक सिर फिरे डिप्रेशन के व्यक्ति ने बनाया कि मैं तो डिप्रेशन में हूं। और डिप्रेशन उसका किस कदर था, उसकी इस कदर डिप्रेशन था कि उसको यह लगता कि इस दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं है और मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ तो बुरा ही बुरा हुआ है। सुबह वो उठता तो डिप्रेशन में उठता, रात को वो सोता तो डिप्रेशन में उठता, उसको निराशा ही निराशा दिखाई देती, उसको ये लगता कि जीवन में तो कोई खुशी नहीं है, दुनिया के अंदर तो कोई खुशी नहीं है। तो उसने अपने विचारों को बस मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई कैसे किया कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसने उसका एक सॉफ्टवेयर बनाया कि स्टेप बाय स्टेप यदि किसी व्यक्ति को सुसाइड करवानी हो तो कैसे करवाएं। तो जीव जंतुओं में एक जीव जंतु है ब्लू व्हेल। उस ब्लू व्हेल की क्या खास बात है? उस ब्लू व्हेल की एक खास बात है कि वो ब्लू व्हेल ऐसी मछली है, व्हेल मछली है, जो जब अपनी आयु पूरी कर लेती है तो उस आयु पूरी करने के बाद अपनी एज के लास्ट स्टेज में वो समुद्र से किनारे पर आती है और किनारे पर आकर वो किनारे के रेत पर अपने आप को पानी से बाहर ले आती है और वहीं पर रेत के ऊपर सिर पटक पटक कर वो अपनी जान दे देती है। तो उस व्हेल मछली को ब्लू व्हेल की एक विशेष प्रजाति कहा जाता है। उस ब्लू व्हेल के नाम पर उसने गेम का नाम रखा, वो मॉडरेटर बन गया, कुछ लोगों को वो उसने गेम खिलवाना शुरू किया। और गेम क्या, एक तरीके से विचारों का रूपांतरण, दूर बैठकर केवल मोबाइल के माध्यम से, केवल कुछ शब्दों के माध्यम से विचारों का रूपांतरण, कुछ लिंक के माध्यम से एक वीडियो, एक विचार, एक महापुरुष का सत्संग, एक अच्छा विचार कैसे परिवर्तन करता है, उसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और आप अपने बच्चों को यह वीडियो जरूर दिखाइएगा, अपने बच्चों से शेयर कीजिएगा, अपनी भाषा में उनको बताइएगा। आप में से कोई व्यक्ति अगर टीचर है, किसी सरकारी स्कूल में, किसी प्राइवेट स्कूल में कोई प्रोफेसर है, तो वो इन फैक्ट्स को जरूर से लिख लीजिएगा और वो जरूर शेयर कीजिएगा। और आप भी चलते चलते इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, एक बार सुबह शेयर कर दीजिएगा। हमें इस वीडियो को कम से कम 10 बार शेयर करना है, हर व्यक्ति को इसके ऊपर कमेंट करना है। क्यों? क्योंकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक इसलिए पहुंचना चाहिए कि हमें भारत के 60 करोड़ युवाओं को अफीमची होने से, निकम्मा होने से, अपने देश के ऊपर भार होने से बचाना है, उनको प्रोडक्टिव रखना है, उनको हमें शकुनी या दुर्योधन नहीं बनाना, उनको कृष्ण बनाना है, उनको अर्जुन बनाना है। इसके लिए हमें यह काम करना है। तो ब्लू व्हेल गेम में उसने क्या किया, उस लड़के के पास जैसे उसने लॉग इन किया तो अगले दिन उसके पास मैसेज आता है। मैसेज आते ही उसका कैमरा अपने आप परमिशन मिल जाती है, कैमरा ऑन हो जाता है, उसका वॉइस रिकॉर्डर ऑन हो जाता है, वो उसके कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। उसके बाद वो उनको एक टास्क देते हैं कि कहते हैं कि आपको ये करना है, अभी ये गेम खेलना है। और गेम खेलने के बाद जब वो गेम का लेवल पार कर लेता है तो उसको कहा जाता है कि आप कागज के ऊपर, उसको ब्लू व्हेल की पिक भेजी जाती है कि इस ब्लू व्हेल मछली की पिक, मछली को ऐसे ही कागज के ऊपर ड्रॉ करो। फिर अगले दिन फिर वो गेम खेलता है, फिर उसको भेजा जाता है टास्क कि आप इस ब्लू व्हेल मछली को ड्रॉ करके इसके अंदर कलर भरो। उसके बाद फिर उसको कहा जाता है कि आप अपने बॉडी के ऊपर एक कट लगाओ। फिर इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप अपनी बॉडी के ऊपर एक कट लगाने के बाद दूसरा कट लगाओ, तीसरा कट लगाओ, चौथा कट लगाओ। जैसे बचपन के अंदर आप पढ़ते थे ना कि कुछ डॉट डॉट बने होते थे, उसके बाद लाइन खींचते थे। फिर उसको कहा गया 8वें 10वें दिन कि आप अब इन लाइनों को मिला दो, ब्लेड से कट लगाओ। तो उसकी बॉडी के ऊपर जैसे पैर का वो हिस्सा या हाथ का वो हिस्सा जो माता पिता को दिखाई ना दे, उसके ऊपर कट लगाना शुरू किया।
और जब कट लगाने के बाद कहा कि आप इसकी पिक्चर भेजो, 50 लोग जो गेम भेज रहे हैं सब इसकी पिक्चर भेजते हैं। जो उस कट को ठीक से नहीं लगा पाया, जो उसकी पिक्चर नहीं भेज पाया, उसके मन में डिप्रेशन आ गया। जिसने अच्छे से कट लगाया, जिसने अच्छे से पिक्चर भेजी, जल्दी करके दिखाया, उसके मस्तिष्क से, उसके ब्रेन से डोपामीन का रिलीज होना शुरू हो गया। उसने अपने आप को फील किया कि मैंने तो इस गेम को जीत लिया है, मैं इसके इस लेवल को पार कर रहा हूं। अब ये होने के बाद ब्लू व्हेल गेम के डेवलपर ने कैसे विचारों का इफेक्ट होता है आप जानिए, और आप जानेंगे तो आप मान जाएंगे कि भारतीय संस्कृति कितनी महान है। क्योंकि भारतीय संस्कृति ने यह कहा है कि सबसे पहले अपने विचारों के ऊपर ध्यान केंद्रित करो, विचारों को देखो, दृष्टा भाव से देखो, फिर विचारों को नियंत्रण करो। क्योंकि हमारे विचार हमारे शब्द बनते हैं, हमारे शब्द हमारे मन में एक्शन बनते हैं, कर्म बनते हैं, और हम विचार रखते हैं, जैसे शब्द करते हैं, जैसे शब्द बोलते हैं, वैसे ही हमारा जीवन बनता है, हमारा चरित्र बनता है, हमारे संस्कार बनते हैं। और भारत की संस्कृति तो ये मानती है कि ये जो संस्कार हैं ये जन्म जन्मों तक ट्रेवल करते हैं। शरीर खत्म होता है, ब्रेन खत्म होता है, दिल खत्म होता है, बॉडी खत्म होती है, लेकिन ये चित्त के संस्कार आत्मा के साथ जाते हैं और ट्रेवल करके नेक्स्ट जन्म में हमारी आदतों के रूप में, हमारी वाणी व्यवहार के रूप में, हमारे विचारों के रूप में उसके जीवन से परिलक्षित होते हैं, जीवन में दिखते हैं। अब ब्लू व्हेल में क्या होता है? ब्लू व्हेल में अगले दिन, फिर अगले लेवल में उनको कहा जाता है कि अब आपको, आपका घर में आप जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उससे बातचीत नहीं करनी। अब जैसे ये टास्क दिया जाएगा, अब जो जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता है, इसका मतलब सबसे ज्यादा खुशी उससे बात होने से मिलती है, अब वो उससे बात करना बंद कर देगा तो उसके मन में डिप्रेशन, निराशा के, अकेलेपन के, एकांतवास के विचार आने शुरू हो गए। फिर उसको टास्क दी जाएगी कि अब आपको अगले लेवल में आपको अपने आप को एक कमरे में बंद करना है और आपको किसी से कुछ भी बात नहीं करनी। यह करने के बाद फिर उसको अगले लेवल में टास्क दी जाएगी, उसके विचारों को और खराब करना है, डिप्रेशन में जाना है, उसको उसकी खुशी खत्म करनी है, उसकी खुशी को निराशा में, हताशा में बदलना है, उसको यह दिखाना है कि पूरी दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं है। फिर उसको कुछ लिंक भेजे जाएंगे कि ये हॉरर वीडियो के लिंक हैं, आप इन वीडियो को देखो। जब वो उन वीडियो को देख लेता है, फिर उनको टास्क दी जाएगी कि आपके घर के आसपास यदि कोई अंधेरे का स्थान है तो आप लाइट को ऑफ करके उस अंधेरे स्थान में आप रहकर दिखाओ। जब वो उस टास्क को पूरा कर लेता है तो टास्क का वो वीडियो बनाकर देता है, टास्क को फिल करने के लिए जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उसका आंसर करता है। और ये करने के बाद फिर अगले बार उसको टास्क दी जाती है कि अब आप अपने घर की सबसे ऊपरी मंजिल के ऊपर जाओ। ऊपरी मंजिल के ऊपर जाकर फिर उसको टास्क दी जाती है कि ऊपरी मंजिल की दीवार के ऊपर चढ़ जाओ और 3 मिनट तक बैलेंस बनाओ। फिर उसको टास्क दी जाती है कि दीवार की मुंडेर के ऊपर बैठ जाओ और पैर बाहर की ओर लटका लो। और इसके बीच में उनको ऐसे वीडियो दिखाए जाते हैं नकारात्मक मानसिकता के कि दुनिया तो सारी खराब है, दुनिया के अंदर केवल खराब व्यक्ति हैं, दुनिया के अंदर तो कुछ भी अच्छा नहीं है। और उसकी मानसिकता ऐसी बना दी जाती है कि घर में माता पिता, भाई बहन, मित्र, दोस्त, घर के अंदर जितने भी सुख सुविधाएं हैं वो सब उसको पूरी दुनिया बुरी लगने लगती है और वो अपने आप से, अपनी पूरी दुनिया के साथ नफरत करने लगता है। और उसके बाद फिर एक दिन उसके अंदर इतने निराशा के विचार डाल दिए जाते हैं कि वो सुसाइड कर लेता है। तो दूर बैठकर एक गेम के माध्यम से कैसे व्यक्ति को मारा जा सकता है, ये इसका एग्जाम्पल है। अब मैं ब्लू व्हेल की बात नहीं करता, मारा भी जा सकता है गेम का इस्तेमाल करके। चाइना भारत के अंदर क्या कर रहा है? भारत के अंदर गूगल प्ले स्टोर के ऊपर 2016-17 में जितनी 100 एप्लीकेशन थी जिसमें मोस्ट डाउनलोड हुई थी वो केवल 10 एप्लीकेशन चाइना की थी। चाइना ने 2013-14 में भारत में वीचैट लॉन्च की। वो वीचैट भारत के अंदर पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। और ये वीचैट वो कंपनी है जो चाइना के अंदर फेसबुक, पेटीएम और व्हाट्सएप तीनों को मिला जुलाकर वीचैट बनती है। चाइना के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका काम वीचैट के बिना चल सके, लेकिन भारत में फ्लॉप हो गई। तो 2017 में 10 ऐसी एप्लीकेशन थी 100 में से जो चाइना की एप्लीकेशन थी, जो भारत के लोगों के मोबाइल में थी, जो टॉप 100 में थी। 2018 में ये एप्लीकेशन बढ़कर 20 हो गई और 2019 में इन एप्लीकेशन की संख्या बढ़कर 50 हो गई। लगभग 50% एप्लीकेशन वो हैं जो चाइना ने बनाई हैं, चाइना ने डेवलप की हैं और चाइना ने भारत के लोगों को टारगेट करके बनाई हैं। अब इस एप्लीकेशन के अंदर आप कहेंगे कि टिकटॉक के अंदर, पबजी के अंदर, शेयर इट के अंदर, लाइकी के अंदर, इनके अंदर तो कोई ऐड भी नहीं आती सबके अंदर, तो इनको पैसा कहां से मिलता है? तो पहली बात, ये सारी एप्लीकेशन हमारा डाटा चोरी करती हैं। डाटा
एडवर्टाइजमेंट कंपनियों को बेचती हैं, जो सामान बेचने वाली कंपनियां हैं उनको बेचती हैं इन एप्लीकेशन के माध्यम से। जैसे सेना के लोगों के मोबाइल में ये एप्लीकेशन डाउनलोड करवा दी तो उनकी मूवमेंट जहां होगी, उनके फोन से जो उनकी सीनियर से बातचीत हुई उस बातचीत को रिकॉर्ड करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके वो उस बातचीत से भारत के विरुद्ध प्लानिंग करने की प्रोग्रामिंग करते हैं कि भारत के विरुद्ध कैसे किस प्रकार से षड्यंत्र किया जा सकता है, भारत की सेना की क्या जानकारियां हैं, ये सारी जानकारियां वो लेते हैं। डीआरडीओ में कोई वैज्ञानिक काम करता है, उसके बच्चे ने उसके मोबाइल में कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर दी तो उनको पता लग जाएगा डीआरडीओ के अंदर क्या काम कर चल रहा है। जब वो एप्लीकेशन लेकर डीआरडीओ के अंदर जाएगा तो उसका माइक्रोफोन ऑन हो जाएगा अपने आप ऑटो बाय डिफॉल्ट। उस फोन से जो सीनियर से बात करेगा वो सारी चीजें उसको पता लग जाएगी। तो पहला काम जासूसी करने का काम, दूसरा काम उसका डाटा एडवर्टाइजमेंट कंपनियों को बेचने का काम, तीसरा काम एडवर्टाइजमेंट दिखाकर, जैसे लाइकी के ऊपर, शेयर इट के ऊपर आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, उससे रिवेन्यू कमाना, और चौथा और बड़ा काम जो वो षड्यंत्र करती हैं, भारत की युवा लोगों की मानसिकता को गुलाम करना। और इससे भी बड़ा नुकसान, ये मजदूरी की बात छोड़ दीजिए, ये कैलकुलेशन, ये तो नुकसान है ही, सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि उस व्यक्ति को वो निकम्मा बना रहा है। आज वो 52 मिनट खर्च कर रहा है तो अगले आने वाले समय में वो 52 मिनट से 5 घंटे खर्च करने वाला है। और अगर उसने 6 महीने 1 साल तक पबजी चला लिया, टिकटॉक चला लिया, तो उसके मन में पुरुषार्थ करने की इच्छा मर जाएगी, उसके मन में काम करने की इच्छा मर जाएगी। क्योंकि काम करके, पुरुषार्थ करके जो खुशी मिलती है, जो मस्तिष्क में डोपामीन रिलीज होता है, वो उसको बिना कुछ किए रिलीज हो रहा है, तो उसको जरूरत नहीं है, वो निकम्मा बन जाएगा। और निकम्मा बनने के बाद पबजी खेलते खेलते, टिकटॉक खेलते खेलते जब वो एक जगह बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज करना भूल जाते हैं, तो बीमार होते हैं, मोटापा भी आता है, चिड़चिड़ापन भी होता है, हिंसक भी बनते हैं। जैसे अपने भाई को मार देंगे, अपनी बहन को मार देंगे, अपने परिवार वालों को मार देंगे। अपने पिता की हत्या करना कितना बड़ा काम है, अपने भाई को चाकू मारना कितना बड़ा काम है। और एक बच्चे के लिए देखिए, जितनी परिवार में जितनी हत्याएं होती हैं, जितने अपराध होते हैं, अब तक ये पाया गया कि ये सारे अपराध या तो अफीम या गांजे या चरस या शराब के नशे में किए गए। क्योंकि जब व्यक्ति नशे में नहीं होता तो उसका विवेक इतना, उसकी आत्मा की आवाज इतनी बड़ी होती है कि वो चाहकर भी किसी के प्राण नहीं ले सकता। और मैं कम से कहता हूं कि जो भारत में वैदिक संस्कृति को मानने वाला है, जो सनातन संस्कृति को मानने वाला है, वो तो कभी किसी के प्राण ले ही नहीं सकता, क्योंकि उसके डीएनए में ये विचार है, हिंसा नहीं करनी, किसी को दुख नहीं देना, ये डीएनए में है। लेकिन ये आत्मा तब मरती है जब वो नशे में आता है। तो ये टिकटॉक और पबजी और इस जैसी एप्लीकेशन व्यक्ति के विवेक को कितना नष्ट करते हैं, आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो अपने परिवार के लोगों की हिंसा करने के लिए, उनको मारने के लिए तैयार हो जाता है। और उनको मारना उसके अधिक मुश्किल है खुद को मारना, वो सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये एडिक्शन कितना बड़ा है, इसकी भयानकता को आप समझिए। ये वीडियो आप जरूर शेयर करें। आप बताइए, क्या आज तक कोई पबजी खेलते खेलते, टिकटॉक खेलते खेलते कोई धीरू भाई अंबानी बना है, कोई रतन टाटा बना, कोई बिड़ला बना, कोई पबजी खेलते खेलते, टिकटॉक खेलते खेलते स्वामी रामदेव बना, आचार्य बालकृष्ण बना, कोई पबजी खेलते खेलते क्या कोई नरेंद्र मोदी बना? चाय बेचते बेचते कोई व्यक्ति चाहे तो प्रधानमंत्री बन सकता है। कस्सी चलाते चलाते, अखबार बेचते बेचते यदि एक रामेश्वरम का बच्चा चाहे तो मिसाइल मैन बन सकता है, भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन दुनिया का उदाहरण उठा लीजिए, किसी भी व्यक्ति ने पबजी खेलकर या टिकटॉक खेलकर या गेम्स के अंदर समय नष्ट करके कभी भी कोई महान पदवी हासिल नहीं की। सचिन तेंदुलकर पबजी खेलते खेलते सचिन तेंदुलकर नहीं बना। महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कोई टिकटॉक पर वीडियो बनाते बनाते नहीं बना। इन सब कामों को करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। और चीन का एक षड्यंत्र है, उन्होंने अपनी कंपनियों को लगाया हुआ है कि भारत के युवाओं को निकम्मा रखो, क्योंकि पहले नंबर पर पूरी दुनिया में भारत के पास सबसे अधिक युवा हैं। चीन के अंदर भी युवा ज्यादा नहीं है, क्योंकि चीन ने पिछले 30-40 साल तक वन फैमिली वन चाइल्ड की पॉलिसी रखी, तो अब उनके पास बूढ़े ज्यादा हैं, जवान नहीं है। जापान के पास भी बूढ़े ज्यादा हैं, जवान नहीं है। तो जवान खून, जवान जोश, जवान मस्तिष्क, जवान सृजनात्मक बुद्धि, जवान क्रिएटिविटी केवल भारत के पास है। और केवल भारत ऐसा देश है जो चाइना को टक्कर दे सकता है। तो चीन की योजना चल रही है कि भारत को दोनों हाथों से लूटना है, और जैसे उसको अफीम के युद्ध के रूप में अंग्रेजों ने बर्बाद किया था, वैसे ही भारत को बर्बाद करने के लिए चाइना ये काम कर रही है। तो धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।